बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात की जो बहुत ही एम्फसाइज़ करते हैं तमाम तर मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे बड़े पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर जनाब कासिम अली शाह साहब बहुत ज़्यादा इस पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे बात करते हैं। वो क्या है? क्या हम कर रहे हैं? हम वो नहीं कर रहे हैं, हम उसका उलट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल 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 उसका उलट जो है वो हम कर रहे हैं। है क्या? हम उलट क्या कर रहे हैं? कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग एंड मतलब तनकीद और शिकवा, तनकीद और शिकवा, तनकीद। हम तो शिकवे से बढ़ के तनकीद पे जाते हैं, तनकीद से बढ़ के हम तो दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं। शिकवे से बढ़ के तनकीद पे जाते हैं, तनकीद से पे जाके सवियर, तनकीद से बढ़ के सवियर क्रिटिसिज्म पे हम जाते हैं। और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा नाखुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रहते हैं, और लोगों को भी हमसे फैज़ नहीं पहुंच सकता, लोगों को भी हमसे फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। ना हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना फ़ायदा उठा सकते हैं, एक बात की वजह से। और वो एक बात है कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज़ करना, बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाना। और ये हमारी पुख्ता तरीन आदत में से एक है। बल्कि गलत ना होगा अगर मैं कहूँ कि ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है। एक फ़र्द की तो फ़ॉरेन पॉलिसी यही हो सकती है ना, उसने ममालिक के साथ तो अपने ताल्लुकात बनाने और चलाने नहीं, अफराद के साथ बनाने और चलाने हैं ना। और अफराद वो कि जो उसके बहुत करीब करीब हैं, जिनसे अक्सर इंटरेक्शन रहता है। आजकल तो वैसे ये स्मार्टफोन जो है इसके ज़रिए से हम दूर, लेकिन वो बहुत कम होता है, लेकिन हमारे जो करीब हैं उनसे तो हर वक्त ही इंटरेक्शन रहता है। तो भाई बात यह है कि फ़ायदा पहुंचाना सीखें, फ़ायदा लेना सीखें। और ये सारा काम एक वजह से रुका पड़ा है, उस एक वजह का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किया जाए। और वो कौन सी बात है कि जिस बात को मोटिवेशनल स्पीकर्स बयान करते हैं, और जो कि एक बात हमारे, मेरे और आपके अंदर और हम तमाम तर लोगों के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो ला सकती है, एक इनकलाबी तब्दीली जो है वो ला सकती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है? ऐसी एक बात है, और वो एक बात है ग्रेटिट्यूड, वो एक बात है शुक्रगुजारी। आप कहेंगे यार मैं लोगों से पहले, सबसे पहले तो अपने क्रिएटर पे जाए ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे जाएं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमें हर वक्त शुक्र अदा करते रहना है, और उन तमाम तर नेमतों को याद करते रहना है कि जिन नेमतों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिन नेमतों की हम नाकदरी करते हैं, जिन नेमतों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन तमाम तर नेमतों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। उन तमाम तर नेमतों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि जिन नेमतों की हम नाकदरी करते आ रहे हैं। और फिर देखें कितनी नेमतें हैं। अगर हम अपनी बॉडी को देख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म पे हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। और फिर मैं उसकी डिटेल में इस वजह से नहीं जा सकता कि वो फिर एक अलग से उस पर वक़्त की जो किल्लत है वो उस पर ज़्यादा जाने से ग्रीज़ करना। लेकिन ये है कि अब आप ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अगर हम इस सिमत में सोचेंगे तो हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे कितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम इस्तेमाल करें। और फिर देखें हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ की हैं। और इसी तरह हमें तमाम तर अपने मुल्क का, अपनी सोसाइटी का, कि जिनको हर वक्त हम बुरा भला कहते रहते हैं, जिनको हम हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं, इनका शुक्रगुज़ार होने की ज़रूरत है। और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमें इनके ज़रिए से मिल रही हैं और हम उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन भरपूर तौर पे इस्तिफ़ादा इस वजह से नहीं कर पा रहे कि हमारी सोच जो है
ہماری سوچ کے اندر جو ہے تنقید ہے، ہماری سوچ کے اندر بڑی شدید تنقید ہے اور بڑے شدید گلے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اس سمت میں ہم ان کو ایکسپلور بھی نہیں کر پا رہے، بھرپور بینیفٹ بھی نہیں لے پا رہے، ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، ہم ان کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دیں، ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد کے لوگ اور جن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ، ایک تجربہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ایک تجربہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں نے ایک مہینے کے لیے میں نے کسی انسان سے کوئی شکوہ اپنے ذہن کے اندر نہیں آنے دینا، میں نے کسی انسان پہ کوئی تنقید اپنے ذہن میں اندر نہیں آنے دینی، میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا۔ ہاں، ایمپیتھی میں کر سکتا ہوں، ان کے شوز میں کھڑا ہو کے، ان کی جگہ پہ کھڑا ہو کے میں صورتحال کو دیکھ سکتا ہوں۔ پھر بہت ممکن ہے کہ ان کی بات میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں نے بھی یہی کام کر رہا ہونا تھا۔ تو بات یہ ہے، ہمیں ایک کام کرنا ہے، ہم نے شکوے شکایات سے باہر نکلنا ہے، ہم نے کرٹیسائز کرنے سے باہر نکلنا ہے، ہم نے تنقید کرنے سے اور شدید تنقید کرنے سے بالکل ہم نے اس کو نہیں کرنے دینا۔ ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ جب بھی اسٹیٹ کی بات آتی ہے، سوسائٹی کی بات آتی ہے، افراد کی بات آتی ہے، پیرنٹس کی بات آتی ہے، اپنے سبلنگس کی بات آتی، بہن بھائیوں کی بات آتی ہے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کی بات آتی ہے، پڑوسیوں اور دوستوں اور جاننے والوں کی بات آتی ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی باتیں ایسی تلاش کرنی ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے ہم ان کے ہمارے اندر ان کے لیے ایک شکر گزاری جو ہے اور ایک گریٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور اللہ رب العزت کا دل و جان سے محض اپنی زبان سے کہہ دینا الحمدللہ، یہ ناکافی ہے۔ ہمیں بالکل دل و جان سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ دل و جان سے ہم ان تمام تر کی شکر گزار ہو کے دیکھیں۔ اگر میں اور آپ ایک مہینے کے لیے ہم اس کو تجربہ کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر جتنی بڑی تبدیلی اس نے لانی ہے، اتنی بڑی تبدیلی کوئی بھی دوسری چیز جو ہے وہ لا نہیں پائے گی۔